सवालों के घेरे में है प्रयागराज की हिंसा। 3 घंटे तक शहर जलता रहा, गाड़ियां फूंकी गई, पुलिस पर हमला हुआ और सड़कों पर लाठी डंडे चले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यह हिंसा किसने की? भीम आर्मी और सांसद चंद्रशेखर के समर्थक या फिर कोई और? आज ONOG न्यूज पर हम उठाएंगे 7 बड़े सवाल और एक एक करके तथ्यों के साथ इसकी जांच भी करेंगे। प्रयागराज में रविवार को सड़कों पर जो हुआ उसने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, प्राइवेट गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और करीब 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक शहर जलता रहा। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रयागराज की हिंसा स्वतः स्फूर्त थी या फिर प्रायोजित? भीम आर्मी का नाम सामने आता है, लेकिन उनके नेता चंद्रशेखर खुद पुलिस निगरानी में थे। तो क्या उनके नाम पर कोई और हिंसा कर रहा था? ये सवाल बना हुआ है। प्रयागराज में रविवार को सड़कों पर जो हुआ उसने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। पुलिस की गाड़ियों में जब तोड़फोड़ हुई, प्राइवेट वाहनों को जब आग के हवाले कर दिया गया, तो पूरा शहर यूं लग रहा था जैसे किसी के बंधक में हो, यानी कि किसी के कब्जे में हो। 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक उपद्रवी सड़कों पर नंगा नाच करते रहे और पुलिस उनके सामने बेबस नजर आ रही थी। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने गाड़ियों को आग लगा दी, जिसे जो मिला उसी से उपद्रव करने में जुट गया। यूं लग रहा था जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चंद मुट्ठी भर लोगों का ही राज है, वहां पुलिस प्रशासन नाम का कोई है नहीं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस को इस दौरे की संवेदनशीलता का अंदाजा नहीं था? क्यों पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं किया गया? और फिर क्या इंटेलिजेंस फेल्योर था? नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने प्रयागराज में हुई हिंसा पर साफ जवाब देते हुए कहा कि यह सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है। सांसद चंद्रशेखर का दावा है कि उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका गया। तो क्या यह प्रशासनिक निर्णय था या फिर राजनीतिक दबाव? क्या उन्हें नजरबंद करना जरूरी था? जब चंद्रशेखर की भीम आर्मी ये नहीं कर रही थी तो यह हिंसा किसने किया? सवाल जस के तस हैं। CCTV और मोबाइल वीडियोस के आधार पर पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। सवाल है कि जिस गांव में देवशंकर नाम के युवक को जिंदा जलाने का आरोप है, वहां की जांच कहां तक पहुंची? क्या उस केस में कोई गिरफ्तारी हुई या वही गुस्सा अब हिंसा में फूट पड़ा? दूसरी बड़ी घटना, कौशाम्बी के नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है। क्या इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाई या फिर इसी लापरवाही के कारण चंद्रशेखर को वहां जाना पड़ा और जो कुछ जाने से रोका गया तो हंगामा मचा? 2 दलित परिवारों से मिलने जाने के लिए चंद्रशेखर प्रयागराज सर्किट हाउस पहुंचे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। जैसे ही खबर फैली कि चंद्रशेखर को नजरबंद किया गया है, आगे जाने से रोक दिया गया है, उनके समर्थक उग्र हो गए और फिर सड़कों पर ही जो प्रयागराज की थी उस पर तमाशा करने लगे। पुलिस की गाड़ियां, पुलिस उसके सामने बेबस नजर आ रही थी। सवाल है कि चुनाव नजदीक आते ही ऐसे में दलित राजनीति गर्म है। क्या यह हिंसा राजनीति से प्रेरित थी और क्या एक वर्ग को उकसाया गया? और अगर हाँ, तो इसके पीछे वो कौन लोग हैं? हालात बेकाबू होते ही पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए। फौरन भारी पुलिस फोर्स को बुलाया गया, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारियों ने बाकी वाहनों को भी पथराव किया। पुलिस ने बल प्रयोग किया तो लोगों ने ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से दर्जनों गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा, बाइकों में आग लगा दी गई और ये सब कई घंटे तक चला। देर शाम किसी तरीके से हालात काबू हो सके। सवाल है कि सड़कों पर जो वाहन जले, जिन गाड़ियों को आग लगाया गया, वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं थे, वो आम लोगों के थे। तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या कोई राजनीतिक संगठन इसकी जिम्मेदारी लेगा? उत्तर प्रदेश की सियासत में अब प्रयागराज की हिंसा एक बड़ा मोड़ बन गई है। सवाल कई हैं, जवाब अब प्रशासन और नेताओं को देने हैं, क्योंकि जनता पूछ रही है कि हमारे शहर की शांति कब लौटेगी, दोषियों को सजा कब मिलेगी और सबसे अहम कि क्या इंसाफ सिर्फ राजनीति के बाद मिलेगा। ONOG न्यूज इस मामले की हर परत खोलेगा, क्योंकि सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि प्रयागराज की हिंसा प्रायोजित थी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में जाकर के आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।